हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारे 11th क्लास इकोनॉमिक्स की थर्ड वीडियो है और ये चैप्टर चल रहा है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, लॉ ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इतने टॉपिक हम कर चुके हैं। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अभी हमारे सिर्फ 3 पॉइंट्स हुए थे सेकेंड लेक्चर के अंदर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हमने जो फर्स्ट पढ़ा था टॉपिक वो था ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, जहां पर हमने देखा था किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होने से उसकी डिमांड डिक्रीज होती है और प्राइस डिक्रीज होने से उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को दो टाइप की गुड्स बताई थी, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे टी एंड कॉफी का एग्जांपल देखा था हमने, अगर टी का प्राइस इंक्रीज होता है तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। फिर इसके अंदर हमने रिलेटेड गुड्स में देखा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर एक गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। जैसे कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल, अगर पेट्रोल का प्राइस ज्यादा होगा तो लोग कार खरीदना कम कर देंगे। तो अभी तक हमने ये 3 पॉइंट्स पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में। अब इसका फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी गुड्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बेस पे उसकी डिमांड के लेवल को जज किया जाता है या उसके डिमांड में इफेक्ट आता है। जैसे आप लोग की डिमांड किसी और गुड्स के लिए ज्यादा होती है क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, आप उसके फेवर में हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड किसी और गुड्स की तरफ ज्यादा होती है क्योंकि उनको वो गुड्स अच्छी लगती हैं। तो जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, समर। अगर हम गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों में आप लोग ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं? आप लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, आप लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और आप लोग यहां पे करते हैं आइसक्रीम भी खाते हैं। यानी ये जितनी भी गुड्स हैं, ठीक है, समर में ये सभी क्या है, आप इनके फेवर में हैं। ये गुड्स आपके लिए फेवरेबल है समर के सीजन में, तो इन गुड्स की डिमांड आप लोग ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि समर्स में इन गुड्स एंड सर्विसेज की तरफ हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ज्यादा होता है। इसी तरह अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में आप लोग टी एंड कॉफी ज्यादा प्रेफर करते हैं। यहां पर आप लोग वुलन क्लॉथ प्रेफर करते हैं। जितनी भी हॉट चीजें होती हैं इनकी तरफ आप लोग ज्यादा फेवर करते हैं। तो यानी अगर हम बात करें समर की तो ये सारी गुड्स क्या होंगी, अनफेवरेबल होंगी समर में। यानी समर में इनकी डिमांड का लेवल बहुत ही कम होता है। और अगर हम बात करें विंटर की तो इन गुड्स की डिमांड कैसी होगी, अनफेवरेबल होगी। यानी इन चीजों को हम लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। तो यहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में, टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिमांड। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल होगा तो डिमांड का लेवल ज्यादा होगा। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल होगा तो डिमांड का लेवल कम होगा। तो इस तरह से किसी भी गुड्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसकी डिमांड को इफेक्ट करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस।
देखिए, आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना किसी भी गुड्स के प्राइस को या उसके डिमांड को लेकर, उसके बेस पे भी इसका डिमांड काफी इफेक्ट होता है। जैसे अगर आप लोगों को कहा जाए कि अनियन का प्राइस फ्यूचर में बहुत ज्यादा होने वाला है, तो उसकी डिमांड अभी क्या होगी? उसकी डिमांड अभी आप लोग ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? उसकी डिमांड आप लोग अभी बढ़ा देंगे, क्योंकि आपको पता है आगे चल के इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो उसकी डिमांड आप लोग अभी से उसको स्टॉक करके अपने पास रखेंगे। अगर आपको पता चले कि इन फ्यूचर आने टाइम पे मोबाइल फोन्स इनका प्राइस बिल्कुल कम होने वाला है, तो आप लोग जो अभी प्लानिंग कर रहे थे मोबाइल फोन परचेज करने की, उसको आप पोस्टपोन कर देंगे और उसको आप आगे उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे। तो इसी तरह से अगर प्राइस की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके बेस पे उनकी डिमांड का लेवल घटता या फिर बढ़ता है। अगर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा तो अभी प्रेजेंट में उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होगा तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। तो इस तरह से प्राइस के एक्सपेक्टेशंस के बेस पे भी उसके डिमांड का लेवल घटता या फिर बढ़ता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, बहुत सिंपल सा फंडा है, जिस भी एरिया में पॉपुलेशन का लेवल ज्यादा होगा वहां पर डिमांड का लेवल भी ज्यादा होगा, और किसी एरिया में अगर पॉपुलेशन कम होगी तो वहां पे डिमांड का लेवल भी कम होगा। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जहां पर पॉपुलेशन है वहां पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है, यानी वहां पे पॉपुलेशन किस ग्रुप की है। जैसे अगर किसी ग्रुप में छोटे बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की होगी? डायपर्स, निपल, ठीक है, बच्चों की मेडिसिन, इन सब की ज्यादा से ज्यादा डिमांड होगी, यानी टॉयज होंगे वहां पर, इन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। अगर ज्यादा फीमेल है किसी एरिया में तो वहां कॉस्मेटिक का सामान बहुत ज्यादा बिकेगा, ब्यूटी पार्लर ज्यादा होंगे, साड़ी एटसेट्रा, ये सब चीजें ज्यादा वहां पे सेल होंगी। इसी तरह से अगर किसी एरिया में ओल्ड एज पर्सन ज्यादा है, बूढ़े लोग ज्यादा हैं, तो वहां पे ज्यादा डिमांड किसकी होगी? नकली दांत बिकेंगे वहां, ठीक है, स्टिक, जो उनकी स्टिक होती है चलने के लिए, वो ज्यादा बिकेगी, टॉनिक, इन सब की डिमांड ज्यादा होगी। तो डिपेंड करता है पॉपुलेशन के बेस पे। पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड का लेवल ज्यादा होगा, और पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड का लेवल कम होगा। जैसे मुखर्जी नगर एरिया है जहां पर बत्रा आप लोगों ने सुना होगा, वहां पे एसएससी, यूपीएससी, इन सभी की क्लासेस बहुत ज्यादा है। ऐसा कैसे है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर इस टाइप के स्टूडेंट्स ज्यादा रहते हैं, यानी वहां पॉपुलेशन ज्यादा है इस तरह के कोचिंग के लिए, इसलिए वहां पे डिमांड भी ज्यादा है इस कोचिंग की। लेकिन अगर हम यही बात करें सननगर बुराड़ी, तो वहां पर इस टाइप के स्टूडेंट ज्यादा नहीं रहते, इसलिए वहां पर इन सभी क्लासेस की इतनी ज्यादा डिमांड भी नहीं है। पॉपुलेशन, डिमांड। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं 7th पॉइंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं। देखिए, हमारे देश की जितनी टोटल इनकम होती है, जिसको हम
डोमेस्टिक या फिर नेशनल इनकम बोलते हैं। अगर हमारे देश में अर्न की गई है तो डोमेस्टिक इनकम, हमारे देश के बाहर है तो नेशनल इनकम। तो जितनी भी इनकम होती है हमारे देश की, वो क्या हमारे पूरे देश में जितने भी लोग हैं उन सभी को इक्वली डिवाइड होती है? जैसे 133 करोड़ अराउंड हमारी पॉपुलेशन है, तो हमारे देश की जितनी भी जीडीपी होती है, यानी कि 10 बिलियन 4 बिलियन जितनी भी हमारी जीडीपी होगी, क्या वो जीडीपी सभी लोगों में इक्वल इक्वल डिवाइड होती है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आपको क्या लगता है? तो मोस्टली हमें पता है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीब लोग भी हैं, बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, यानी कि हमारे देश में जो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइक्वल है। तो अगर हमारे देश में जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो हर किसी के हाथ में मिलने वाली इनकम है, वो अगर अनइक्वल होगी तो उससे डिमांड का लेवल भी बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन अगर देश में सभी को इक्वल इक्वल जीडीपी मिलने लगे, जीडीपी का इक्वल इक्वल पार्ट मिलने लगे, तो हमारे देश में डिमांड का लेवल भी ज्यादा हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। जैसे मान लीजिए हमारे देश की जो नेशनल इनकम है, मान लीजिए वो है 100, और हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो है 10, तो हर किसी को कितना कितना मिल रहा है? यहाँ पर 10 रुपीज, हर किसी को 10 रुपीज मिल रहा है। तो ये हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर किसी को यहां पर मिले 50 रुपीज, किसी को मिले 5 रुपीज, किसी को मिले 3 रुपीज, तो इसको बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है जीडीपी का वो इक्वल होगा तो देश में डिमांड का लेवल भी ज्यादा होगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा तो देश में डिमांड का लेवल भी कम होगा। इसलिए जो हमारे देश की इनकम है उसको हमारी गवर्नमेंट हमेशा इस कोशिश में लगी होती है कि इसको हम इक्विटी लेकर आए, यानी देश के अंदर सभी लोगों को समान रूप से बराबर पैसे मिले। यानी जो गरीब है उसको सब्सिडीज हमारी गवर्नमेंट ज्यादा देती है, जिससे कि उसके थोड़ा बहुत इनकम का लेवल बढ़ जाए, और जो रिचर सेक्शन है, जो अमीर लोग हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्सेस ज्यादा इंपोज करती है ताकि उनके इनकम का लेवल थोड़ा कम हो सके। इससे हमारी गवर्नमेंट इक्विटी लाने की कोशिश करती है। तो हमारी डिमांड के हमने 7 डिटर्मिनेंट्स पढ़े जिससे हमारी डिमांड इफेक्ट होती है। ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फिफ्थ हमारा एक्सपेक्टेशंस, फिर नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसके आगे जो हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको आप लोग मिस मत करना। वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक आप लोग इन तीनों लेक्चर्स को एक बार रिवाइज कर लें।